साधारण सी दिखने वाली पक्षी को अगर आप भी नादान समझने की गलती करते हैं तो आज से आपका ये भ्रम दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिन्हें देखकर आपका भी सिर घूम सकता है। यहाँ सड़क पर एक चिड़िया एक मासूम चूहे के शरीर पर लगातार वार कर रही है और उसके शरीर को नोचने में लगी हुई है। कभी वो उसकी पीठ पर अपने चोंच को गड़ा रही है तो कभी उसकी पूंछ को खींचकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। इस चिड़िया के लगातार हमले को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज ये इस चूहे को मारकर ही दम लेने वाली है। हालांकि चूहा भी इसके हमले से बचने के लिए एक बार इस पर पलटवार करने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन इसके विकराल रूप को देखकर वो यहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझता है। वहीं चिड़िया लगातार इस चूहे पर वार करती जा रही है और इसके शरीर को पूरी तरह घायल करके वहाँ से भाग जाती है। आसमान की दुनिया का एक ऐसा हैवान है जिसके दहशत से सारे परिंदे थर-थर कांपते रहते हैं। इसका हमला इतना घातक होता है कि इसे देखते ही मानो सारे पक्षियों में भूचाल सा आ जाता है। अगर यकीन न आए तो आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं। आसमान को चीरता हुआ ईगल अपने शिकार की तलाश में निकल चुका है, जहाँ उसे पानी में मौजूद फ्लैमिंगो का एक विशाल झुंड नजर आता है। अब इसकी निगाहें फ्लैमिंगो के इन झुंड पर पूरी तरह टिक चुकी हैं और वो इन्हें मारने के लिए धीरे धीरे जमीन पर उतरने की कोशिश करता है। इधर फ्लैमिंगो का झुंड भी ईगल को अपने पास आता देख थोड़ा घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं ईगल भी अपने सामने इतने सारे फ्लैमिंगो को देखकर थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि इनमें से किसे अपने भोजन में शामिल किया जाए, इसलिए वो कभी अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो रखता है तो कभी अचानक ही तेज कर देता है। कुछ ही देर बाद ईगल इनमें से एक फ्लैमिंगो को अपने पंजों से दबोच लेता है और फिर पानी से बाहर निकालकर इसे मार डालता है। वैसे ईगल के इस हमले को देखकर आपको ये अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि आसमान में उड़ने वाला ये शैतान किसी भी पक्षी को टांगने की ताकत रखता है। ईगल के हमले का एक ऐसा ही नजारा आप यहाँ इस दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड खुले आसमान में अपने ग्रुप्स के साथ खेल रही हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे इन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा तक नहीं, क्योंकि कुछ ही दूर पहाड़ पर बैठा एक ईगल उन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है कि कब ऐसे एक सही मौका मिले और वो इनका शिकार कर सके। अपने इसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए ईगल लगातार अपनी नजरों को घुमाता रहता है और फिर एक सही मौका देखकर इस पहाड़ से छलांग लगा देता है। वहीं ईगल को हवा में उड़ता देख कुछ पक्षी अपने बिल में घुसने लगती हैं और कुछ हवा में उड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। ईगल भी अपने पंखों को फड़फड़ाकर इन मासूमों को पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है और फिर एक पक्षी को अपने पंजों में जकड़ लेता है। हालांकि पानी में एक मगरमच्छ भी इन मासूमों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा वो अपने इस मकसद में नाकामयाब रहता है। ईगल तुरंत ही इस चिड़िया को पहाड़ों पर लेकर पहुंच जाता है और फिर इसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगता है। कौवा आसमान का एक ऐसा पक्षी है जो अपने काले रंग के साथ साथ अपनी कर्कश आवाज के लिए जाना जाता है, लेकिन बात जब अपने शिकार को मार गिराने की हो तो कौवा वहाँ भी एक जांबाज शिकारी की तरह नजर आता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कौवा शिकार की तलाश में एक घोंसले के ऊपर पहुंच जाता है, जहां उसे उस प्रे बर्ड के 3 मासूम बच्चे दिखाई देते हैं। कौवे को मालूम है कि इन बच्चों की मां कभी भी इस घोंसले में पहुंच सकती है, इसलिए वो बिना कोई समय गवाए तुरंत ही इनके ऊपर हमला कर देता है और एक बच्चे को अपनी चोंच से काट कर मारता रहता है। कौवा इसकी गर्दन को इतनी बुरी तरह काटता है कि ये मासूम दर्द से तड़पता रहता है और अपने पैरों को हिलाकर इससे प्राणों की भीख मांगता है। लेकिन कौवा इतना बेरहम है कि इस बच्चे को मारकर वो तुरंत ही दूसरे बच्चे पर भी हमला कर देता है और इसकी गर्दन को दबोचकर नीचे पटक देता है। अब घोंसले पर मौजूद दोनों बच्चों को कौवा पूरी तरह घायल कर देता है और फिर जैसे ही तीसरे बच्चे को मारने की सोचता है तभी इस बच्चे की माँ वहाँ पहुँच जाती है और फिर कौवा यहाँ से फरार हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बुलबुल के बच्चे अपने घोंसले में आराम कर रहे हैं। वो अपनी नींद में इतनी पूरी तरह मग्न हैं कि उन्हें अपने ऊपर आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा तक नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़क के किनारे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वहाँ एक टहलती हुई कोयल दिख सकती है जो जल्द ही इन्हें मारकर अपने नाश्ते में शामिल करने वाली है। कोयल इन बच्चों को मारने के लिए जैसे ही घोंसले के ऊपर पहुंचती है तभी ये दोनों मासूम इसे देखकर काफी घबरा जाते हैं और अपने मुंह को खोलकर चिल्लाने लगते हैं।
ये बच्चे इतने छोटे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर कोयल जल्द ही इन्हें अपना शिकार बना लेती है। चील को अगर हम आतंक का दूसरा नाम कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि चील दुनिया का एक ऐसा पक्षी है जो अपने शिकार को नोच कर खाने के लिए जाना जाता है। चील के इसी विकराल रूप का नमूना आप इस क्लिप में देख सकते हैं, जहां इसने एक मधुर आवाज की मालकिन कही जाने वाली कोयल को अपने पंजों के नीचे दबाए रखा है और कोयल इस दरिंदे के आगे काफी बेबस लग रही है। चील ने इसके शरीर को इतनी मजबूती से जकड़ रखा है कि कोयल अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो अब ये कुछ ही पल की मेहमान हो। थोड़ी ही देर बाद चील इसके पंखों को कतरना शुरू कर देता है और कोयल इसके हमले से तड़पती रहती है। हालांकि कोयल भी चील के चंगुल से छूटने की कोशिश तो जरूर करती है, लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें नाकामयाब साबित होती है, क्योंकि चील ने इसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया है कि इसके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर लग रहे हैं। इस हमले में आगे क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन चील के इस रवैये को देखकर लगता नहीं है कि शायद इसने कोयल को जिंदा छोड़ा होगा। वैसे चील का खौफ सिर्फ आसमान में उड़ने वाले परिंदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर चलने वाले कुछ जानवर भी इनसे खौफ खाते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी के किनारे कुछ इगुआनास रेतीले जमीन पर टहल रहे हैं। तभी चहलकदमी करने के दौरान उनकी नजर एक शैतानी चील पर पड़ती है। चील को देखते ही ये सारे इगुआना समझ जाते हैं कि अब यहाँ से भागने में ही उनकी भलाई है और उनका यही डर उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देता है। वहीं चील भी इन इगुआनास को भागते देख इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और फिर एक इगुआना को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। लेकिन इगुआना भी भागने में अपनी पूरी जान लगा देता है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर भागने में इसने जरा सी भी देरी की तो हो सकता है कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो जाए। लेकिन अफसोस इगुआनास की सारी मेहनत बेकार साबित होती है, क्योंकि कुछ ही देर में चील इसे पकड़कर अपने पैरों से मार डालता है और फिर हवा में पैराशूट की तरह उड़ाता हुआ चला जाता है।